इतने लोगों के सामने इस तरीके से एक महिला को जलील किया गया क्योंकि उसका पति बीमार था और बीमारी के कारण उससे उल्टी हो गई और एम्बुलेंस गंदी हो गई। ये महिला जो एम्बुलेंस साफ कर रही है वो एक मरीज की पत्नी है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ना सिर्फ इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है बल्कि हमें और ज़्यादा शर्मसार करती है, मानवता पर भी सवाल खड़ा करती है और पूछती है कि मतलब एक गरीब के साथ कितनी जाति की जा सकती है। मतलब एक मरीज है, अगर उसने एम्बुलेंस पर उल्टी कर दी तो मरीज की पत्नी ही एम्बुलेंस को साफ करेगी। फिर सरकार इतना फंड किस पर लुटा रही है भाई? इन एजेंसियों को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है जब एम्बुलेंस की सफाई मरीज को ही करनी होगी, मरीज के तमीनदारों को ही करनी होगी, उसके परिवार वालों को ही करनी होगी? तो फिर भैया सरकार इतना पैसा हमसे टैक्स में क्यों लेती है? और इस तरीके की जाति आप कैसे कर सकते हैं, वो भी एक बड़े से सरकारी अस्पताल के मेन गेट पे? इतने लोगों के सामने इस तरीके से एक महिला को जलील किया गया क्योंकि उसका पति बीमार था और बीमारी के कारण उससे उल्टी हो गई और एम्बुलेंस गंदी हो गई। तो ड्राइवर जबरदस्ती उससे अपना एम्बुलेंस धुलवाता है और कहता है गंदा करोगी तो साफ तो करना ही होगा। मतलब जो गंदा करेगा उसे साफ करना ही होगा। सरकार इन एम्बुलेंस को चलाने के लिए, इनके साफ सफाई के लिए सबके लिए टेंडर देती है, सबके लिए टेंडर पास होता है, सबके लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब के साथ इस तरीके की जाति होना रुक नहीं रही है। जहां पर ये एम्बुलेंस धुलाया जा रहा था ना, वहां से न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने लोग आते जाते नजर आए, लेकिन किसी ने भी महिला पर सवाल नहीं किया, किसी ने भी महिला के साथ हो रही जाति पर आवाज नहीं उठाया और ये कहा नहीं कि ये कौन सी बात है भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो जो सामने आ रहा है इस पर मैं बात करना चाहती हूँ। बात इसलिए भी करना चाहती हूँ कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे वो ये जाने कि सिर्फ एम्बुलेंस की यात्रा ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस की साफ सफाई सबके लिए सरकार जो है वो पैसा आवंटित करती है, सबके लिए पैसा दिया जाता है। तो अगर आप कभी एम्बुलेंस में सफर करें और एम्बुलेंस वाला आपसे जबरदस्ती सफाई करने के लिए कहे तो आप कहिएगा इसका तुम्हें पैसा मिलता है, हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। एक पति है जो मरीज के रूप में वहां तड़प रहा है, जिसका पैर टूटा हुआ है, जिसको दर्द हो रहा है, वो अपने पति के साथ खड़ी होकर उसके घाव पर मरहम लगाने की जगह एम्बुलेंस की सफाई कर रही है। इससे ज्यादा और कुछ शर्मसार वाली चीज हो सकती है क्या? कोई भी इस महिला के साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी इस महिला के लिए आवाज नहीं उठाई। ये इस तरफ इशारा करता है कि हम समाज के रूप में कुछ ज़्यादा ही मगन हो चुके हैं, अपने आप में मगन हो चुके हैं, इसलिए शायद किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। ये एम्बुलेंस वाला जबरदस्ती एक गरीब महिला से अपने एम्बुलेंस की सफाई करा लेता है क्योंकि उसकी एम्बुलेंस गंदी हो गई थी। अब इसी एम्बुलेंस में ना कोई मजबूत, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई पैसे वाला बैठा होता ना, तो जो एम्बुलेंस चला रहा ड्राइवर था उसकी औकात नहीं थी कि वो चूं भी कर पाता। अब आप कहेंगे कि मैं इतने ज़्यादा कठोर शब्दों में क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक गरीब है ना जिसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, या एक गरीब है जो पलट कर जवाब दे नहीं पाता है, उसके साथ जाति होती है। जो कमजोर है उसे और ज़्यादा दबाया जाता है, जो नहीं बोल पाता उसे और ज़्यादा चुप कराया जाता है, और जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता उसे और ज़्यादा पंगु बना दिया जाता है। ये हमारा सिस्टम है। एम्बुलेंस साफ करती है जो महिला है वो मरीज की पत्नी है, और ये जो तस्वीरें हैं वो ना सिर्फ इंसानियत बल्कि मानवता को भी शर्मसार करती है, ड्राइवर की जाति को दिखाती है। और महिला पलट कर ये कहती है कि ड्राइवर ने उस पर दबाव बनाया, जबरदस्ती की, उसे समझ नहीं आया तो उसे करना ही पड़ा। उसने साफ कहा कि क्योंकि तुम्हारे पति ने उल्टी की है, एम्बुलेंस गंदी हुई है तो तुम्हें साफ करना ही होगा। और मजबूरी में महिला मेन हॉस्पिटल के मेन गेट पर ये सब कुछ करती नजर आई। सतना जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की ये घटना है, जहां रामनगर के रहने वाले रावत की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से चोट लग गई थी। उनके दोनों पैर जो है वो घायल हो गए थे। फर्स्ट एड इलाज होता है, तब पता चलता है कि उनके दोनों पैर टूट चुके हैं। उसके बाद 108 नंबर की एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उन्हें अस्पताल रेफर किया जाता है, और जिस अस्पताल में उन्हें रेफर किया जाता है वो सतना जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और इसी हॉस्पिटल के मेन गेट पर जो कुछ भी हुआ वो सवाल खड़ा करने वाला था। बीच रास्ते में रावत, क्योंकि उनका पैर टूटा हुआ था, उन्हें पहले से दर्द वगैरह की कुछ टैबलेट वगैरह दी गई होंगी फर्स्ट एड में, जो दवाइयाँ
वो पचा नहीं पा रहे होंगे या जिन भी वजहों से उल्टी हो गई तो उनसे पूरा एम्बुलेंस जो है वो साफ कराया गया। ये वीडियो सामने आने के बाद उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सवाल खड़ा होता है कि इस शर्मनाक हरकत पर, इस अमानवीय हरकत पर किसी ने सवाल क्यों नहीं किया, किसी ने भी इस अमानवीय कृत्य को होने से रोका क्यों नहीं, उस महिला के मदद के लिए किसी ने भी जहमत क्यों नहीं उठाई, कोई उनके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। सरकार सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं बल्कि एम्बुलेंस की साफ सफाई के लिए भी जो है अलग से बजट आवंटित करती है और सरकार ने ये सख्त निर्देश भी दे रखे हैं कि किसी भी पीड़ित के साथ या किसी भी पीड़ित के परिवार वालों, तमीमदारों से कभी भी एम्बुलेंस की सफाई नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन होता रहा, मानवता शर्मसार होती रही और एक महिला को एम्बुलेंस को साफ करके जलील होना पड़ा। फिलहाल ये तस्वीरें, ये वीडियो बहुत सामान्य है, हर जगह इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपने अधिकार जानिए, अपनी ड्यूटीज़ को जानिए और जो सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से मिल रही हैं उन सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाना भी जानिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको और ज़्यादा गूंगा बनाने के लिए हमारा सिस्टम तैयार है। हमारे सिस्टम में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों को और ज़्यादा दबाना जानते हैं। इनकी आवाज़ किसी अधिकारी, मंत्री, नेता, विधायक, किसी मजबूत आदमी के सामने नहीं निकलती है, लेकिन किसी भी गरीब को ये देखते हैं तो दहाड़ने लगते हैं। ये बताने लगते हैं कि गरीब को चूसने के लिए सब कोई तैयार है, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो, चाहे एम्बुलेंस चलाने वाला एक मामूली सा ड्राइवर हो। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर होगा वो भी इसी कैटेगरी में आता होगा, जो खुद एक पीड़ित होगा और अलग किसी जगह पर वो खुद भी इस तरीके की गरीबी का शिकार होता होगा, इस तरीके से वो भी पीड़ित होता होगा। लेकिन अभी जब उसे किसी गरीब के साथ खड़े होकर उसके समानता के लिए खड़ा होना था, तब ये भी खड़ा नहीं हो पाया, ये भी नहीं बोल पाया, या ये भी उस महिला को इज्जत और सम्मान नहीं दिला पाया। हम जब अपने कम्युनिटी के लिए खड़े नहीं होंगे, अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे, किसी गरीब को और ज़्यादा दबाने के लिए हम खुखार जानवर बन के दहाड़ेंगे, तो इस तरीके की घटनाएं सामान्य सी होती रहेंगी, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो अपना राइट, अपनी ड्यूटी जानिए, अपने हक के लिए बोलना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा, तब तक आम लोगों को ऐसे ही सताया और परेशान किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अपने अधिकारों को जानिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा देखिए और जो अच्छे कंटेंट है उसे शेयर करना भी सीखिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को और ज़्यादा जागरूक बना सकता है। बहुत धन्यवाद।